मेरे भाई शांत हो जाइए सभी आदमी, सुन लीजिए। आज पढ़ाएंगे 10th ज्योग्राफी के अध्याय 2 के शेष पट्टिका कृषि। नहीं, पट्टिका कृषि क्या है उस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये शब्द से ही पता चलता है कि ये पट्टिका क्या होता है। पट्टिका मतलब पार्ट, मतलब अलग अलग पार्ट, अर्थात वैसी कृषि पद्धति जिसमें एक खेत को कई भागों में, कई पार्टों में, कई टुकड़ों में बांटकर और उस पर अलग अलग तरह के फसल अगर लगाया जाता है तो वही कृषि पद्धति क्या कहलाते हैं? पट्टिका कृषि। कहने का तात्पर्य ये खेत है आपका और इस खेत को क्या किए तो 2-3 पार्ट में बांट दिए, ऐसे करके बांट दिए और फिर इस पर फसल, इसमें अलग फसल, इसमें अलग फसल, इसमें अलग फसल, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग, सब में अलग अलग तरह के फसल लगा दिए। तो इस तरह की जो कृषि पद्धति होती है उसको कहते हैं पट्टिका कृषि। तो ये तो पट्टिका कृषि समझ गए कि जब एक खेत को कई पार्टों में बांट कर उस पर खेती की जाती है तो उसको पट्टिका कृषि कहा जाता है। लेकिन एक सवाल उठता होगा मन में, इस तरह की खेती करने की नौबत क्यों आई, इस तरह खेती क्यों की जाएगी? तो 2-3 इसका जवाब है। सबसे पहला जवाब तो यह है कि एक ही खेत में एक साथ एक से अधिक फसल को उत्पादन के जब लक्ष्य रहता है, उत्पादन के जब मन रहता है, उत्पादन की जब जरूरत होती है तो इस तरह की खेती किया जाता है। मान लीजिए एक ही खेत किसी किसान के पास है और 2-3 फसल उसको लगाना जरूरी बुझा रहा है, आवश्यक बुझा रहा है, तो क्या करेगा? पट्टिका कृषि करेगा। पहली बात। दूसरी एक और जरूरत है मेरे भाई, इस तरह की कृषि जो है वहां अधिकतर किया जाता है जहां पर तेज गति से हवा चलती है, जहां पर पवन द्वारा, हवा द्वारा अपर्दन या फसल को नुकसान अधिक पहुंचाया जाता है, वहां पर इस तरह की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस फसल को, मेरे भाई म्यूट कर लीजिए आवाज प्लीज, आवाज को आप लोग म्यूट कीजिए जब क्वेश्चन करने लगिएगा या फिर जब नहीं समझ में कुछ आएगा तब आप लोग आवाज को ऑन कीजिए। अभी म्यूट रखिए प्लीज। हम बता रहे थे आप लोगों को कि इस तरह की खेती मुख्य रूप से वहां की जाती है जहां पर तेज गति से हवा चलती है। क्योंकि हवा जो तेज गति से चलती है तो कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसको हवा काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तब किसान क्या करते हैं तो इस तरह की खेती करके जिस फसल को हवा नुकसान पहुंचा सकती है उसको बीच में लगा देते हैं। इसमें इस साइड और इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड उस फसल को लगाते हैं जिसको हवा से कोई नुकसान नहीं होता है। अब जैसे गन्ना की खेती करेंगे तो उसको हवा से कोई खास नुकसान नहीं होगा, नहीं है। गिरबो करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब बीच में मकई का खेती, मकई को क्या होता है? हवा से ज्यादा नुकसान है तो मकई को इसमें लगा देंगे तो बीच में जो हवा जो इधर से आएगी तो थोड़ा बच के आएगा, तो इसमें लगभग नहीं के बराबर लगेगा और इतना कम लगेगा कि उतना सह सकता है मकई को, नहीं। तो देख लीजिए पट्टिका कृषि। तो एक बार मैं फिर से री कर दूं इसको कि पट्टिका कृषि कृषि की उस पद्धति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक खेत को कई पार्टों में, कई टुकड़ों में बांटकर खेती किया जाता है या उस पर अलग अलग तरह की फसल लगाई जाती है। और इस तरह के फसल लगाने का उद्देश्य होता है सबसे पहला कि एक ही खेत में एक से अधिक फसल को उपजाना और दूसरा इस तरह की फसल पवन अपर्दन वाला क्षेत्र में, अर्थात जहां तेज गति से हवा चलती है वहां पर इस तरह की कृषि पद्धति प्रचलित है ताकि जिस फसल को हवा से नुकसान पहुंचता है उसे भी बीच में लगाकर उस फसल को भी उपजाना जा सकता है या उपजाया जा सकता है या उपजाना संभव किया जाता है। किसके द्वारा? पट्टिका कृषि के द्वारा।
तो समझ गए आप लोग पट्टिका कृषि? एक और दिक्कत नहीं ना? क्या हो आप लोग को ऑनलाइन वाले भाई है दिक्कत थोड़ा सा भी पट्टिका कृषि के संबंध में? ना सर। अगर संबंध दिक्कत नहीं है तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। ऐसी कृषि पद्धति जिसमें एक खेत को कई पार्टों कोमा कई भागों में बांटकर उस पर अलग अलग फसल लगाया जाता है, उसे पट्टिका कृषि कही जाती है। इसका उद्देश्य एक साथ एक से अधिक फसल लगाने की सोच है। तो इस तरह से आपने पट्टिका कृषि को समझ गए। तो इस तरह से आपने पट्टिका कृषि को अच्छी तरह से समझ गए और आपने लिख भी लिए। किसी भी तरह का दिक्कत थोड़ा सा भी इतना भी एक और थी ना? तो नहीं तो अगला पॉइंट बताइए। फसल चक्र। अगला पॉइंट है आपका फसल चक्र। मेरे भाई एक बार पेन को रखिए नीचे और सुनिए पहले इसको क्या है फसल चक्र। एक बार पेन रखिए नीचे, देखिए क्या है फसल। मतलब तो समझते हैं कि खेत में जो हम लोग धान गेहूं मक्का इत्यादि उपजाते हैं उसी को कहते हैं फसल। और चक्र मतलब क्या होता है मेरे भाई? घूमना। नहीं, मुख्य रूप से चक्र मतलब क्या होता है? घूमना। ऐसे ऐसे घूमना। अर्थात धान गेहूं जो लगाते हैं हम लोग, तो जब एक खेत में अदल बदल कर फसल लगाते हैं तो उसको कहते हैं फसल चक्र। अर्थात दो अन्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाकर जब हम खेती करते हैं तो उसे ही फसल चक्र कहा जाता है। अब सवाल है कि ये जो अदल बदल कर या दो अन्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाकर खेती जो मैंने कहा कि किया जाता है तो उसको कहा जाता है फसल चक्र। तो ऐसा खेती क्यों करें? क्यों नहीं हम पूरे साल धान लगाएंगे खेत में? क्यों नहीं हम पूरे साल एक दूसरे चीजें लगाते रहेंगे? तो इससे क्या होगा या फिर फसल चक्र से क्या होता है वो सुन लीजिए मेरे भाई। फसल चक्र आपने समझ गए। अब आते हैं कि फसल चक्र विधि द्वारा खेती क्यों किया जाए, इस पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक विचार करेंगे। मैं थोड़ा सा इस पर बता दूं आप लोगों को, बोर्ड या कंपटीशन में या अन्य एग्जाम में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो फसल चक्र, तो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ ही कि फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि मृदा संरक्षण में, जी हाँ, मृदा संरक्षण में फसल चक्र का क्या भूमिका होता है। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में या मिट्टी के उत्पादन क्षमता को ह्रास होने से बचाने में इसका क्या योगदान है, किसका? फसल चक्र का क्या योगदान है, तो वो आज हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। फसल चक्र के अंतर्गत मैंने अभी किस चीज पर जोर दिया कि दो अन्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाकर जब खेती किया है तो उसको क्या कहते हैं? फसल चक्र। या खेत में अदल बदल कर फसल जब लगाए तो उसको भी फसल चक्र कहा जाता है। लेकिन मुख्य होता है इसका फसल चक्र के अंतर्गत कि दो अन्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाना। ठीक, अब आइए, जब दलहन फसल लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है वो सुन लीजिए। अर्थात फसल चक्र से लाभ बताने जा रहे हैं हम। लाभ भी हो गया या मृदा के संरक्षण में किस तरह से सहायक होता है वो भी बताने जा रहे हैं मेरे भाई। दलहन फसल के जड़ में सुने होंगे आप, जिससे दाल प्राप्त होता है उसको दलहन फसल कहते हैं। जैसे मसूर, मूंग, मटर, चना, ये सब क्या हो गया। अब दलहन फसल के जड़ में क्या होते हैं? एक राइजोबियम नामक जीव पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन छोड़ते हैं, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है या नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है या नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाते हैं। किसमें?
आप कहिएगा आप कि नाइट्रोजन से क्या होगा, मैं बता दूं, नाइट्रोजन फसल को बढ़ने के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन फसल को बढ़ने में काफी अधिक सहायक होते हैं और इसका ज्वलंत उदाहरण आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि सभी किसान से जुड़े हुए हैं। आप आज ही अपने घर में जाके देखिए कि यूरिया का बोरा होगा घर में, उस पर देखिएगा 46% नाइट्रोजन लिखल होगा उस यूरिया के बोरा पर। और वह यूरिया जैसे ही खेत में डाला जाता है तो 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी फसल क्यों नहीं हो, उसमें काफी अधिक वृद्धि हो जाती है। वो पहले यूरिया डालने से पहले बहुत छोटा लगता है, जैसे यूरिया डालता है तो उसमें तेजी से वृद्धि होता है, बहुत लंबा दिखाई देने लगता है। तो उसी से अंदाजा लगा सकते हैं यूरिया का अर्थात नाइट्रोजन का क्या भूमिका होता है फसल को बढ़ने में, फसल को हरा भरा रखने में। तो हम कह रहे थे कि दलहन फसल में जो राइजोबियम होते हैं वो क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन की उसमें कमी नहीं होने देते। किसमें? मिट्टी में, जिससे खेत की उत्पादन क्षमता बनी रहती है। अगला फसल के लिए नाइट्रोजन वो तैयार कर देते हैं। अगला फसल जब लगाते हैं फिर बीच में दलहन फसल लगेगी, फिर दलहन फसल क्या करेंगे, अगला फसल के लिए नाइट्रोजन तैयार कर देंगे। इस तरह से भूमि में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देती है। कौन? फसल चक्र, जिससे भूमि के उत्पादन क्षमता सदा उच्च बनी रहती है। तो समझ गए फसल चक्र क्या है? मैंने कल ही कल देख रहे थे एक सेट पिछले साल पूछा था डीएलएड ब्लॉक एग्जाम में कि फसल चक्र कि फसल चक्र से क्या होता है। देखो मेरे भाई आजकल एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा गया था कि मृदा के उत्पादन क्षमता बढ़ते हैं किससे? फसल चक्र से। उसके बाद लिखा था नाइट्रोजन, भूमि में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। तो अब और भी ऑप्शन था, तो इसमें कितनी दोनों में कौन ऑप्शन होगा? उत्पादन क्षमता जो बढ़ती है तो उसमें नाइट्रोजन बढ़ता है तब ना बढ़ते हैं। यस, दोनों होगा। तो दोनों ना हो गए क्या? यस सर। दोनों, अगर दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों ही क्वेश्चन हो तब दिमाग लगाना है कि दोनों में कौन मजबूत है, कौन प्रभावशाली है। तो फर्स्ट वाला राइट, अर्थात कौन? उत्पादन क्षमता, उसमें तो आगे नाइट्रोजन तो ही है, नाइट्रोजन स्पेशल हो गया नहीं। ये दिमाग लगाने की बात है। इसमें आंसर एक हो जाएगा, इससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। आगे समझ में, मैंने कल देखा था उसमें। तो शायद फसल चक्र आपने समझ गए। यस। क्या ऑनलाइन वाले भाई किसी भी तरह की दिक्कत? नो सर। तो नोट करा दे इसको। यस सर। चलो मेरे भाई सभी आदमी इसको नोट कर लीजिए। फसल चक्र का मतलब खेत में अदल बदल कर फसल लगाने या दो अन्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाकर खेती करने की प्रणाली से है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही सुंदर लाइन है मेरे भाई। फसल चक्र का मतलब खेत में अदल बदल कर फसल लगाने या दो अन्य फसल के बीच एक दलहन फसल लगाकर खेती करने की प्रणाली से है। पैराग्राफ चेंज। फसल चक्र मृदा संरक्षण में काफी सहायक होती है, क्योंकि जी सहायक होती है क्योंकि इसके अंतर्गत बीच में दलहन फसल लगाया जाता है, दलहन फसल के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन छोड़ते हैं। इससे भूमि में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है, जिससे खेत की उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहती है।
आपने फसल चक्र भी समझ गए और फसल Yes, sir. से क्या लाभ होता है, इससे मिट्टी के उत्पादन क्षमता कैसे बनी रहती है, कैसे संरक्षण होता है, टोटल। और कोई दिक्कत? कल हम पूछेंगे इसके विषय में लाभ आ बता दीजिएगा ना। तो चलिए, इस समय आपके समाप्त हो रहा है। आज की पढ़ाई को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।